सबसे पहला चीज़ आता है वो शब्द क्या है? रेखा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइन। दूसरा शब्द तुम लोग आगे चल के सुनेगा क्या? रेखाखंड, माने लाइन, सेगमेंट। और फिर पढ़ेगा किरण। किरण जो होता है रे होता है। सब अलग अलग है लेकिन सब में अंतर नहीं समझ में आता है। ऐसा है कि यदि हम कोई ऐसी रेखा खींचें जो आगे चलते रह जाए, रुकेगा नहीं, चलते रह जाएगा सीधे, इधर चलेगा तो चलते रह जाएगा सीधे, एकदम भगवान राम का तीर, जाते रह जाएगा इधर जाते। क्या कहेंगे इसको? रेखा। मतलब इसका कोई फाटक नहीं है, दोनों खुले। समझा? अब मान लो इसको नाम देते हैं क्या? तो इसको कहेंगे, इसका सिंबल जो होता है कुछ इस तरह से होता है, रेखा ए बी। इसका मतलब है अनंत तक जाते रहे। अब हम क्या करेंगे कि इसका दोनों फाटक बंद कर देंगे, ना ए आगे इधर बढ़ेगा ना बी इधर आगे बढ़ेगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम दिखाते हैं इस चिन्ह से। अगर ऐसा लगा हुआ इसका मतलब है कि ए बी एक निश्चित दूरी पर जा कर के रुक जा रहा है। ऐसा समझा बात? तो यानी इसका दोनों फाटक बंद है, दोनों गेट खुलल नहीं है। और किरण, किरण का मैंने समझो टॉर्च जब जलाते हैं, टॉर्च इधर से जल रहा है तो इधर कहाँ तक जाएगा कोई निश्चित थोड़ी है। तो एक तरफ से चला और दूसरे तरफ अनंत तक जाते ही रहेगा। तो इसको किससे दिखाते हैं? तो जब दोनों खुले तो उसको क्या बोलते हैं? रेखा। कोई फाटक नहीं है, हिन्ने जगह जैथे रह जाएगा, उन्हें जगह जैथे रह जाएगा, तो रेखा हो गया। दोनों बंद तक कहते हैं उसको रेखाखंड, इंग्लिश में लाइन सेगमेंट बोलते हैं। और किरण में क्या? टॉर्च जलाएंगे, इधरों रोशनी करेगा क्या? इधर ना रोशनी करेगा। तो समझ गया? रेखा, रेखाखंड, किरण। लेकिन जब हम लोग सवाल बनाने लगते हैं तो वहाँ पर इतना डिस्कस नहीं होता, रेखा किसको बोलते हैं, रेखाखंड किसको बोलते हैं, किरण किसको बोलते हैं, सब एक ही चीज़ है। लेकिन सब में अंतर समझ में आना चाहिए। रेखा माने कोई इसका अंत बिंदु नहीं, रेखाखंड का अंत बिंदु होता है। किरण में एक अंत बिंदु होगा, दूसरा खुले, दूसरा नहीं रुकेगा। अब बात करते हैं कि यदि कोई दो रेखा आपस में मिल जाए तो कोना बनाया ना, कोना बना। दो कोई भी रेखा इस तरह से हम मिला दें तो इस तरह से कोना बन रहा है, नहीं बन रहा है कोना? इसी को हम लोग कोना को बोलते हैं गणित की भाषा में क्या? कोण, यानी एंगल। यहाँ पर भी जो ये इस तरह से बन रहा है, एक रेखा ये, एक रेखा ये जो मिला कोना, इसी को गणित की भाषा में क्या बोलते हैं? कोण। तो कोण, कोना गणित में बोलेंगे कोण, हिंदी में बोलते हैं, अपन ठेठ भाषा में बोलते हैं कोना। तो जो दो रेखा जहाँ पर भी मिलता है तो वहाँ पर क्या बनाएगा? कोण। दो रेखा हम कहीं पर भी किसी तरह से मिला दें वो कोण बन जाएगा। अब इसी में समझा कि नहीं समझा? उतारबो करना है। इसी में ऐसा होता है कि दो रेखा जो मिलता है वो कुछ इस तरह से मिल गया। दो रेखा है तो यहाँ पर कोण बनवे न किया। अब सोचो जरा, ये कोण कितना डिग्री का होगा? 90 होगा क्या? 90 का माने पता है कि सीधे सीधे खड़े खड़े ऐसे ऐसे, तो ये कहते हैं इसको 90। और देखने से लग रहा है इस 90 का मुंह कितने खुलल है, इतना। एक कर देखो तो हेतनी को खुलल, अर्थात 90 से कम होगा ना। जो 90 से कम है, किससे? 90 से कम। तो ऐसे कोण को हम बोलते हैं, कौन सा कोण?
न्यून कोण, इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। समझ में आ रहा है बात? अगर सीधे सीधे गिर गया तो उसको कहते हैं 90 डिग्री। मैंने इसी को हम लोग बोलते हैं गणित की भाषा में, नहीं रे, लंब बोलते हैं ना। जब सीधे सीधे गिरेगा, मान लो ऐसे गिराएंगे तो सीधे सीधे जब गिरेगा तो लंब हुआ, और लंब की स्थिति में आखिर 2 गो है गया यहाँ से, तो कोना तो बनबे ना करेगा। और ये जो कोना बनेगा कितना डिग्री का बनेगा? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? समकोण। इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या? राइट एंगल। ठीक है। अब ऐसा होगा, अब ऐसा भी तो होगा जब एक इस तरह से चलेगा और दूसर 90 को पार कर जाएगा ना। क्या लगता है 90 से ज़्यादा नहीं लग रहा है? ये जो यहाँ पर कोण बना है ये 90 से ज़्यादा है, अधिक है। यहाँ पर जो हम देख रहे थे, यहाँ पर जो कोण बन रहा था हमारा, वो कितना का बन रहा था? और यहाँ पर 90 से ज़्यादा का बन रहा है, और यहाँ पर 90 से कम का बन रहा था। तो 90 से कम बन रहा है तो कहते हैं वह न्यून कोण। 90 के बराबर हो गया तो कहते हैं समकोण, और 90 से अधिक हो गया तो कहते हैं, क्योंकि अधिक हो गया इसलिए इसको बोलते हैं अधिक कोण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। नहीं समझ में आ रहा है? ऐसे सोचो, लोग देखता होगा प्राणायाम रहीन करता है, प्राणायाम योगा ना, ऐसे करता है कि नहीं करता है? झुक गया, एकदम सीधा है, माने है कौन? समकोण। झुक गया, एकरा में पीछे हो गया ना। न्यून कोण 90 से कम, समकोण 90 के बराबर, अधिक कोण का 90 से अधिक। इंग्लिश का नाम याद रखना चाहिए। इंग्लिश मीडियम वाला विद्यार्थी से भेंट हो जाएगा तो दिक्कत कर देगा, उसे नहीं कर देता दिक्कत रे। तो हाँ, उसको हिंदी में नहीं पता होगा, लेकिन तुमको तो इंग्लिश पता होना चाहिए ना। अब एगो और कोण बनता है। अब खलिया खलिया लेट जाएंगे, 180 लेट जाएंगे। हम जो यहाँ कोण बनाने की बात कर रहे हैं, कमर से नीचे और कमर के ऊपर के बीच कोण, और लेट गया, इसको क्या बोलेंगे? 180 डिग्री। और कौन सा कोण छूट गया रे? 360। कोण का नाम कौन है? रिजु कोण। नीजू। अब देखो ऐसा है कि जब ये 90 डिग्री से कम हुआ, 90 डिग्री से कम हुआ, अच्छा बताओ एक वृत्त पर कितना डिग्री कोण बनता है? 360। यानी किसी भी बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पर भी कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 360 डिग्री का, जिसमें कि 90 से कम कुछ बन गया, लेकिन इधर अभी बच लेना है। इसी को बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। क्या बोलते हैं? ध्यान में रहेगा। कौन सब कोण हो ना गया? 90 से कम हो तो, 90 के बराबर हो तो, और 90 से अधिक हो तो अधिक कोण, और लेट गया 180 डिग्री। न्यूज कोण होता है, न्यूज कोण, रिजु कोण ना बोलेगा रे। और उसके बाद यहाँ पर जितना कोण भीतर बना, उसके बाहर जो कोण बनेगा वही क्या होता है?
अर्थात किसी का भी प्रतिवर्ती निकालना हो, किसी भी कोण का प्रतिवर्ती निकालना हो तो वहाँ हम क्या करेंगे, 360 में से उस कोण को घटा देंगे। 90 नहीं, 90 कैसे घटाएंगे, फिक्स है 90 ये है नहीं ना, 360 में से उस कोण को घटा देते हैं। कौन सा कोण निकालने के लिए? ये फिगर तुमको 110 में दिख रहा है, कल लिख कर क्या जाएगा ना, जी सर। जी सर। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक। अब है एक शब्द आता है रैखिक युग्म। क्या आता है? रैखिक युग्म। जैसे ये कोई रेखा है और इस पर कोई एक बिंदु ले लें और इसको इस तरह से खींच दें, इसका हम नाम दे देते हैं, एक तरफ ही कोना बन रहा है ना, इसका नाम दे देते हैं हम लोग ए। और इधर उधर जाओ तो यहाँ पर भी एगो तुमको कोना दिख रहा है, नहीं कोना मार देगा तो नहीं कपार फूट जाएगा, तो कोने ना हुआ। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं ए और बी, ये दोनों क्या हैं? रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म का मतलब क्या होता है कि यदि इन दोनों को जोड़ दें ना तो कितना डिग्री होगा? इसी को बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब देखो ये हम कैसे कह पा रहे हैं ए और बी को जोड़ने पर 180 आता है? सेम यही फिगर नहीं है ये। तुम एगो रोटी को 4 कोना में बांट दो या 2 में कोना में बांट दो और दोनों को मिला दो तो एक रोटी नहीं बनेगा। तो इसी 180 को हम ए और बी में बांट दिए, दोनों को जोड़ने पर तो 180 ना होगा। और ऐसी स्थिति में हम ए और बी को क्या बोलते हैं? अब इतना गो से भी काम नहीं चला, हम क्या किए, यहाँ पर एक रेखा, दूसरी रेखा, तीसरी रेखा खींच दिए। ठीक है, सबका नाम दे दिए। इतना गो जो कोण बन रहा है ना, इतना गो, इसका नाम हम दे रहे हैं क्या? इतना गो जो कोण बन रहा है, इतना गो मात्र, इसका नाम देते हैं बी। इतना गो जो कोण बन रहा है, इसका नाम देते हैं सी। इतना गो जो कोण बन रहा है, इसका नाम देते हैं डी। तो यहाँ पर भी यदि हम लोग कहें कि बताओ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी तो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये सभी क्या हैं? रैखिक युग्म है। याद रहेगा, रैखिक युग्म की स्थिति में सभी को जोड़ने पर कितना एंगल पूरेगा? 180 डिग्री। तो इतना सब बात लिख करके चलाना है। एगो छूट गया तुम्हारा शीर्षाभिमुख कोण, देख लो, वो भी चीज़ लिखना भी है, सब चीज़ को। ठीक है। अब एक और शब्द छूट रहा है जिसका क्या नाम है रे? शीर्षाभिमुख। मतलब जकर लोल एक दूसरा में सटल रहेगा। जैसे देखो, एक रेखा ऐसे खींच दिए, एगो ऐसे खींच दिए, किसका लोल मिल रहा है? तो देखो इसका और इसका लोल देखो ये हो गया, इसका लोल देखो, दोनों आमने सामने है। तो याद रखना, जितना ए होगा ना उतना ही बी भी होगा। एक दोनों का लोल मिल रहा। जितना सी होगा, बुझ रहा है ना, सी, और जितना डी होगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा। समझ में आ रहा है? ये सभी क्या हैं पता है? ये आपस में कैसे बराबर हो रहा है? किसके कारण? शीर्षाभिमुख कोण के कारण। मतलब जिसका शीर्ष अभिमुख, मतलब एक दूसरे में सटा हुआ, एक दूसरे की ओर है। ए का लोल देखो, बी का लोल देखो, अर्थात ये दोनों बराबर होगा। सी का लोल देखो इधर से और डी का लोल देखो इधर से, आपस में बराबर होगा।
इसको क्या बोलेंगे? यहाँ जोड़ने पर 180 टोटल पूर्ण जाए तो इसको क्या बोलेंगे? रैखिक युग्म। अब बचता है वो आसन्न कोण, वो देखिए लो, पेज नंबर तुमको 110 में दिख रहा होगा, आसन्न कोण। ऐसा है कि अब तुम एक रेखा इस तरह से खींचो, क्या अब कोण बन रहा है? कोई कोण नहीं बन रहा है, केवल इतना वो खींच देंगे, कहेंगे कि ए है अब बी है, एक रेखा से थोड़े कोण बनता है, दो को कम से कम मिलेगा तब है ना। तो दूसरा कोण बनाने के लिए हम एक और रेखा खींच देते हैं, कुछ इस तरह, समझ में आया? अब बताओ तो यहाँ पर कोण बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। हमको बर्दाश्त नहीं हुआ, हम बीचे से वो तीर चला दिए ले। अब देखो एगो ई कोण बन रहा है ना, और एगो इधर कोण बन रहा है बी, ये दोनों आपस में क्या हैं पता है? ए और बी को हम लोग बोलेंगे आसन्न कोण है। कैसे हम कह पा रहे हैं आसन्न कोण, वो समझो। बी को बनाने वाला रेखा कौन कौन सा है? इसको नाम दे दो P, इसको नाम Q, इसको R, इसको S। अब कौन बी को बनाने वाला कौन कौन सा रेखा है? एस पी और पी आर दोनों है। ए को बनाने वाला कौन कौन सा है? पी आर और पी क्यू। देखो तो एक रेखा है ना जो दोनों में कॉमन है कि ना? पी आर जो है इस बी के साथ भी रहेगा और यही पी आर ए के भी साथ में रहेगा। दूसरी बात, इस कोण को बनाने वाला बी को बनाने वाला दूसरी रेखा और ए को बनाने वाला जो रेखा है दूसरी रेखा, देखो तो वो इसके एक दायां बायां में है कि ना? ऐसी स्थिति में हम कहेंगे ये ए और बी आपस में क्या है? आसन्न। परिभाषा खूब बढ़िया से किताब में दिया हुआ है, रटते रहना। अब बात समझने का समझिए गया है। क्या हम समझा रहे, फिर से सुन लो। आसन्न कोण हम तब बोलते हैं जब उसको बनाने वाली जो एक रेखा है ना वो दोनों में रहे। पी आर को देखो दोनों में है ना। दूसरी बात, इस दोनों कोण को बनाने वाली जो दूसरी भुजा होगी, दूसरी रेखा होगी, वो इसके दायां बायां में रहेगा। क्या दायां बायां में नहीं है? इस तरह से तुम चाहो तो मान लो ऐसे खींचो, ऐसे बनाओ, इसको कह दो, इसका नाम दे दो P, इसका नाम दे दो Q। बताओ तो P Q आपस में आसन्न है कि नहीं है? कहेंगे हाँ आसन्न कौन है? कहा कि दोनों को बनाने वाला जो एगो है वो दोनों में है, और इसको बनाने वाला दूसरा जो है इसके दायां में है, दूसरा बायां में, एक दूसरे के विपरीत में है। ख़त्म। इतना को बात कल लिख करके चलाना।